हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सबका अमर विजन क्लासेज में स्वागत है। आज प्रीवियस क्लास के आगे भारतीय इतिहास में आज वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल या वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृत के बारे में चर्चा करेंगे माइंड मैप के माध्यम से। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। क्या वैदिक काल, ठीक, इसको वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भी कहते हैं, वैदिक संस्कृत भी कह सकते हैं। वैदिक ठीक। अब वैदिक संस्कृत का ध्यान रखो, जो कार्य था यानी समय जो था, काल जो था, वो मानी काल क्या था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। तो ये था हमारा वैदिक सभ्यता या वैदिक युग। अब इसको अन्य भी नाम जैसे दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? जैसे वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता, ठीक, ये भी नाम देते। अब वेद माने होता क्या है ये भी देख लेते हैं। यानी वेद होता है ज्ञान, यानी यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो उसी को वेद की संज्ञा दी जाती है। अब इसको, इस काल को, यानी सिंपल है, टू पार्ट, यानी इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, दो भाग। यानी अब दो भाग कौन कौन से थे? जैसे पहला जो था वो हमारा क्या था? पूर्व वैदिक काल या फिर युग वैदिक काल, और दूसरा जो था उत्तर वैदिक काल। अब जैसे पहला हमारा कौन था? पूर्व वैदिक काल, या फिर इसको वैदिक, ठीक। इसी प्रकार से सेकेंड हमारा काल था उत्तर वैदिक काल। कौन सा था? उत्तर वैदिक काल, ठीक, उत्तर वैदिक काल। इनका हम टाइमिंग भी ले लेते हैं क्योंकि अक्सर टाइमिंग पूछ दिया जाता है। तो इसका जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर इतना 1000 ईसा पूर्व तक। ऐसे इसका था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इस प्रकार से इनका जो टाइमिंग था ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ। अब इसी में ध्यान रखो कि इसको वैदिक किया जाए। अब देख लेते हैं कि इनका जो आर्य, इसमें क्या था? कौन थे? आर्य का आगमन। कौन? आर्य। आर्य लोग जो थे कहाँ से आए, तो उसके विषय पे भिन्न भिन्न इतिहासकारों का भिन्न भिन्न मत है। अक्सर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि मध्य एशिया से आए हुए आर्यों को किसने नाम दिया था। तो इस प्रकार से इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब इसमें जो ध्यान रखो, इसमें
एक तो आर्य के मूल निवास स्थान, यानी आर्यों के मूल निवास स्थान, यानी इनका कहाँ कहाँ से आगमन हुआ था। इसी प्रकार से प्रमुख इतिहासकार, यानी प्रमुख इतिहासकार, जो प्रमुख इतिहासकार थे, इन्होंने अपना अलग अलग विचार दिया था। तो चलो देख लेते हैं। जैसे पहला ले लेते हैं, पहला हमारा कौन, कश्मीर या हिमालय क्षेत्र। कौन सा, कश्मीर या हिमालय क्षेत्र, यानी यहाँ से आए थे। आर्यों को किसने दिया था, वो थे हमारे कौन थे, एल डी कल्प। कौन थे, एल डी कल्प, ठीक, एल डी कल्प। इसी प्रकार से बाहर कौन, बहास प्रदेश से आए थे, उनको किसने नाम दिया था। बहास के बाद फिर हमारा सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश के बाद फिर हमारा देविका प्रदेश या मुल्तान। कौन सा, देविका प्रदेश या फिर मुल्तान, ठीक, मुल्तान। इसी प्रकार से हमारा दक्षिण दक्षिणी रूस, दक्षिणी रूस के बाद फिर हमारा दक्षिणी मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया के बाद फिर हमारा जैसे उत्तरी ध्रुव तिब्बत, फिर हमारा उत्तरी ध्रुव, इसके बाद फिर हमारा तिब्बत, ठीक, तिब्बत के बाद फिर हमारा जर्मनी और हंगरी। कहाँ, जर्मनी और हंगरी, ठीक, इस प्रकार से इन प्रदेशों से आए। अब इसमें देख लेते हैं, बाहर प्रदेश से किसने कहा था, पंडित गंगानाथ झा। कौन थे इसमें, पंडित गंगानाथ झा। इसी प्रकार से आगे देख लेते कौन, सप्त सैंधव प्रदेश से कौन, डॉक्टर अविनाश चंद्र, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, ठीक, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। ऐसे देविका प्रदेश या मुल्तान से DS द्विवेदी। कौन थे, DS कौन, त्रिवेदी, ठीक, DS त्रिवेदी थे। इसके अलावा दक्षिणी रूस से गार्डन, दक्षिणी गार्डन चाइल्ड, किसमें, गार्डन चाइल्ड। और फिर हमारा मध्य एशिया से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। मध्य एशिया से किसने, मैक्स कौन, मूलर। कौन, मैक्स
अर्थ मूल है। अक्सर काफी बार की क्वेश्चन आपके एग्जामों में आए। फिर उत्तरी ध्रुव से हमारे बाल गंगाधर तिलक मौर्य ने बोला था, किसने? बाल गंगाधर तिलक। ठीक उसी प्रकार से तिब्बत से किसने बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती। और फिर जर्मनी और हंगरी से, जर्मनी से हार्ट एंड किनका? कौन? हार्ट एंड और इसी में जो लास्ट हंगरी से थे वो गाय जी। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ चर्चा की। इसको काल जो था 1500 से 600 वैदिक सभ्यता, आर्य लोग कहाँ से आए? प्रमुख इतिहासकार आर्यों के मूल स्थान थे अलग अलग और इनके अलग अलग ये अक्सर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाए, तो इसको आप रिवाइज कीजिए। तो ये जो है हमारे कौन है? आर्य का मूल निवास। और यहाँ पे कौन है? इतिहासकार जिन्होंने अपने अपने विचार दिए कि ये। तो इस प्रकार से इस पे हम लोगों ने चर्चा की। तो आज शिक्षा यहीं पे क्लास समाप्त करते हुए जय हिंद जय भारत।